अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो और नहीं उठ पा रहे हो तो याद रखो, आप में वो ताकत नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सको। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो आपके सपने, आपकी मंजिल आपको छोड़ के चली जाएगी। रात में सोते समय आप अपने आप को इतना मोटिवेट करके सोते हो कि सुबह उठूँगा, लेकिन जब अलार्म बजता है तो बस अलार्म बंद करते हो और कहते हो कल उठूँगा। बस यही एक चीज़ है जो आपको अपनी मंजिल पाने से रोक रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरे चैलेंज का डे 4 है और मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम 5 AM पे उठ रही हूँ। कभी मजबूरी होती थी, कहीं जाना होता था या फिर कोई ऐसा ओकेज़न होता था जिसमें ससुराल में उठा दिया जाता था। अदरवाइज़ मैं 6 o'clock, 7 o'clock, 6:30, बट जो ये चैलेंज लिया है ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 21 डेज़ तक अगर ये मैं चैलेंज कंप्लीट कर ले गई तो ये मेरी जो हैबिट है वो हमेशा के लिए बिल्ड हो जाएगी। और ये सिर्फ मैं अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह 8 बजे भी उठूँ तब भी मेरे काम आसानी से हो सकते हैं, बट ये जो सुबह उठने वाली आदत है इससे मेरा दिन ना बेहतर बन रहा है। तो आज नवरात्रि है। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा सब पर बना के रखे और सबका परिवार बहुत ज़्यादा खुशहाल रहे। तो यहाँ पे नहा धो के पहले झाड़ू पोछा कर लिया था, फिर मैं नहा धो के अब सबसे पहले मंदिर क्लीन करूँगी। जो मंदिर है ना वो मैंने सैटरडे ही क्लीन किया था, बट आज माता रानी का आगमन हुआ है, उनको तो बिठाऊँगी, मैं उनको विराजमान करूँगी, इसलिए मैं मंदिर को फिर से क्लीन करूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। अगर आप ऐसे कोई काम करते हैं तो आपको ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। मुझे होता है, आप लोगों को होता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों से अपने मंदिर को सजा दिया है। अपने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के उनको बिठा दिया है। माता रानी को बिठाऊंगी। तो मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा ना जैसे सारे भगवान की करती हूँ वैसे ही करती हूँ। स्पेशल उनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ। तो जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लाई थी तभी मैंने भगवान जी से बोल दिया था कि भगवान जी, आप मेरे लिए भगवान जी हैं। मैं आपको अपने बेटे के रूप में अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि छोटा बच्चा है, इतना सारा कुछ नहीं हो पाता है। सारी तैयारियां हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं पूजा के लिए थोड़ा सा खुद को भी तैयार कर लूं। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। आलता मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं जब भी कोई पूजा होती है ना तो हम लेडीज़ को आलता लगाना ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि वो वाली बात मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं भी लगा लेती हूँ। ये सारी चीज़ें एक टाइम तक मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, बट जब ये करती हूँ तो इतना सुकून मिलता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। मम्मी को बताया, फ़ोन किया, उनके चरण स्पर्श किए, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं दूर रह के भी उनसे कनेक्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, कोई देखने नहीं आता है। बट जब ऐसा कुछ करती हूँ तो उन्हें सुनने में आता है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं। जो भी व्रत का सामान था हस्बैंड का, वो यहाँ पे अलग डिब्बे में रख दूँगी, जिससे उसमें ना जूठे हाथ ना लगें। और ये वाले सामान की जब ज़रूरत होगी तब मैं यहीं से निकालूंगी। और मेरे डब्बे ना हमेशा साफ़ होते हैं, बस यूज करने की देरी होती है। ये सारा कुछ करने के बाद मैंने साड़ी पहन ली है। तो आज मंडे था, वाइट कलर के कपड़े पहनने थे, तो मैंने साड़ी पहनी है। और हस्बैंड ने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी है। ऑफ वाइट है, प्रॉपर वाइट हम दोनों के पास ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं बना दूँगी उनके व्रत की आलू मखाने और मूंगफली के दाने। ये वाला काम करने के बाद सुकून से हम लोग पूजा करेंगे दोनों लोग साथ में, क्योंकि ये सारे काम हो जाएंगे। फिर ऑफिस की दौड़ भाग होती है कि जाना है, जल्दी जाना है। तो अभी को भिजवा दिया था, उसने भगवान जी को प्रणाम कर लिया था, उसके बाद वो चला गया था। अदरवाइज़ फिर उसको बहुत ज़्यादा लेट होती, क्योंकि फ़र्स्ट था बट छुट्टी नहीं थी। तो छुट्टी नहीं थी तो हमने छुट्टी करवाई भी नहीं, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों की छुट्टी करवाते हो ना, फिर उनको छुट्टी करने की आदत पड़ जाती है। तो मुझे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी छुट्टी करवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं छुट्टी नहीं करवाती हूँ। और यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड दोनों लोग अच्छे से पूजा करेंगे। मेरा पहला भी व्रत नहीं है, मैं सिर्फ आखिरी रहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मा बोलती है, सासू माँ, की पहला मेरे यहाँ परेवा नहीं रही जाती। अगर रहना है तो पूरे रहो, अदरवाइज़ फिर लास्ट रहो। तो हस्बैंड पूरे रहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट का रहूँगी। बट पूजा पाठ उसी विधि विधान से मैं डेली करती हूँ जैसे होना चाहिए। कलश नहीं रखते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ मम्मी रखती है और मम्मी बोलती जब तक मैं हूँ ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। तो मैं उनकी बातों का मान रखती हूँ
और मेन घर तो मेरा वही है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी रूट्स, हमारे जो पूर्वज हैं सब वहीं पे हैं। तो जो यहाँ पे होता है जिससे हमें शांति मिले, हमारे घर में सुख संपत्ति आती रहे, बस इतना ही हमें चाहिए होता है। और माता रानी सब देख रही हैं कि जो मेरा मन है वो साफ़ है, मैं सच्चे मन से कर रही हूँ जितना भी कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं आता है, बहुत नॉर्मल पूजा पाठ आता है, बट हाँ अपने मन की शांति है और जो हमसे हो पाता है वो मैं करती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं किसी का भला करूँगी तो मेरी लाइफ में कभी भी बुरा नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ ने मिल के ब्रेकफास्ट कर लिया है। इसके बाद आज वीडियो मैं नहीं शूट करूँगी क्योंकि मेरे घर एसी लगने वाली है और उसमें मेरा टाइम जाने वाला है। तो जो भी काम है वो फटाक से निपटा लूँगी बर्तन वगैरह के, फिर उसके बाद एसी वाला काम करवाऊँगी क्योंकि पढ़ाई भी करनी है। तो फिर वीडियो के चक्कर में ना टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे एसी अभी लगेगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और वो मेरे 3 घंटे गए थे, वो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नेक्स्ट डे कर रही हूँ इसीलिए बता रही हूँ। तभी ये सेम डे वीडियो भी नहीं आया था क्योंकि ये मंडे का वीडियो है, आप लोगों को ट्यूसडे को मिल रहा है। तो बस अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना रूटीन बदलोगे। थैंक यू।